मैंने तुझे चाहा तूने चाहा किसी और को, मैंने तुझे चाहा तूने चाहा किसी और को, कि राम करे तूने जिसे चाहा वो चाहे किसी और को, मैंने जिसे चाहा तूने चाहा किसी और को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दारा सर्च सेंटर में। तो दोस्तों, राजनीतिक दल से प्रत्येक एग्जाम में आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है। दोस्तों, आपका जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से राजनीतिक दल के जो सामाजिक जो सोशल साइंस से जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को लेकर मैं आया हूं। इनमें आप जो है वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं कि ये राजनीतिक दल से किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वे दल जो चुनाव हार जाते हैं और सत्ता में दलों के लिए किसकी भूमिका अदा करते हैं, ठीक है ना। तो वे दल, तो इसमें आपका जो है आंसर हो जाएगा, जब चुनाव होता है तो बहुत सारे दल होते हैं उनमें, तो उन दलों में एक विजयी होते हैं, बाकी क्या होते हैं, हार जाते हैं। तो उनमें से जो हार जाते हैं वो किसकी भूमिका अदा करते हैं। तो आपको जो ऑप्शन में मिलेगा उन ऑप्शन में आपको लगाना है टिक, क्या है, विपक्षी दल। वे विपक्षी दल के श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वे उन विपक्षी दल उन लोगों के कार्यों पर जो है अंकुश लगाते हैं, उन पर ध्यान रखते हैं कि ये इनकी कार्यविधि किस प्रकार चल रही है, कहां पे उच्च नीच हो रहा है, कहां पे उतार चढ़ाव चल रहा है। तो इन बातों को ध्यान रखते हैं कौन, विपक्षी दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल समाज के लिए क्या निर्धारित करता है, ठीक है। राजनीतिक दल समाज के लिए क्या निर्धारित करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो राजनीतिक दल है वो नीतियां एवं कार्यक्रम, जो नीति होते हैं ना, नियम कानून, जो वो निर्धारित करते हैं, नीतियां एवं जो है कार्यक्रम वो निर्धारित करते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा नंबर चलते हैं, शिवसेना कहां की एक क्षेत्रीय दल है। दोस्तों, मैं अभी इसमें आपको बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि आपको एग्जाम में देखने को निश्चित रूप से मिल सकता है। तो शिवसेना कहां की एक क्षेत्रीय दल है, ये जो शिवसेना है वो आपका महाराष्ट्र का है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में शिवसेना, अभी मैं आपको और बताऊंगा कि आप बताइए तो बीजू क्षेत्र किस में, जो बीजू राजनीतिक दल है वो कहां से है, तो उसके भी आप वीडियो में रहेंगे, आपको मिलेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो आपका होगा 1925 ईस्वी में, ठीक है, 1925 ईस्वी में। अभी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, जो बीजेपी की स्थापना कब हुई, उन सभी क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई। राजनीतिक दल का क्या कार्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का क्या है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा, चुनाव लड़ना, सरकार का गठन करना, विरोधी दल का गठन करना, इनमें से सभी। तो ऑब्वियसली आपको ध्यान रखना होगा कि राजनीतिक दल जो है इनका सभी काम है, चुनाव भी लड़ते हुए, सरकार का गठन भी करते हैं, विरोधी दल का भी गठन हो जाता है उससे, तो इसमें से आपको जो है इनमें से सभी, ये जो आपका आंसर आ जाएगा इनमें से सभी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं लोग आगे क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसी में आपको पूछ सकता है कि किसने की थी, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में हुआ था और इसका नाम था ए.ओ. ह्यूम, ठीक है ना, ए.ओ. ह्यूम। इन्होंने क्या था, कभी कभी आपको ये भी पूछा जा सकता है, दोनों आपको ध्यान रखना है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और ए.ओ. ह्यूम ने किया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1980 ईस्वी में जो है भारतीय जनता पार्टी, मतलब किसका, बीजेपी का जो स्थापना हुआ था, भारतीय जनता पार्टी 1980 में हुआ था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 8 नंबर, भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है। राष्ट्रीय दल, कांग्रेस, बीजेपी, सब ये सब जो है ना वो कितने हैं, तो 2020 के अकॉर्डिंग आंकड़ा के अनुसार जो है ना 8 राष्ट्रीय दल है, ठीक है ना। 8 राष्ट्रीय दलों की संख्या जो है 8 है। भारत में कैसी दलीय प्रणाली है, भारत में कैसी दलीय प्रणाली, बहुत सारे दल है, तो ऑटोमेटिकली भारत में याद रखना है कि बहुदलीय शासन प्रणाली है, बहुदलीय शासन प्रणाली।
ठीक है। एक दलीय होता है, द्विदलीय होता है, बहुदलीय। तो भारत में जो भारत विविधताओं का देश है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अनेक सारी पार्टियां होती है, अनेक सारे दल हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा पार्टी की शासन है? बहुदलीय सरकार है। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? क्या हम लोग जो मन सो पार्टी बना करके क्या अपना पेश कर देंगे? नहीं, इसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन, जो चुनाव आयोग है, वो उसको जो है मान्यता देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजू जनता दल कहाँ की राजनीतिक दल है? शिवसेना, आपको बताया गया था शिवसेना कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो बीजू जनता दल जो है ये कहाँ की है? उड़ीसा की। देखिए, जिस प्रकार बीजू कितना छोटा है ना, बीजू, उसी तरह उड़ीसा भी छोटा है। तो बीजू जनता दल कहाँ की राजनीतिक पार्टी है? तो आपका ध्यान रखना है उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दल से निर्वाचित के बाद दल को छोड़कर अन्य दल में चले जाना क्या कहलाता है? तो अब याद रखिए कि आप किसी गुट से उसमें सेलेक्ट हो गए, फिर उस गुट से चलकर दूसरे चल में चले गए, फिर वहां से इसमें आ गए, तो ऐसे जो करते हैं ना, वो दल बदलू होते हैं। मतलब उसका नाम से पता चलता है कि अन्य दल में चले जाना। एक दल को छोड़कर, देखिए, एक दल को छोड़कर अन्य दल में चले जाना क्या कहलाएगा? आपका दल बदल। ठीक है, दल बदल। ये जो क्वेश्चन है आपका थ्योरी में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि दल बदल क्या है। तो आपको परिभाषा इसी से भी मिल सकता है ना, कि क्या कि किसी सदस्य में, किसी पार्टी में निर्वाचित होने के बाद वो क्या होते हैं? उस पार्टी को छोड़कर, उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाते हैं, इसे दल बदल कहते हैं। इससे पार्टी को कुछ हानि होती है, किसी को लाभ भी होता है। तो इसमें आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, और इसका एग्जाम में आप लिख सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी आपको दारासर जीएस सेंटर में आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करा रहा हूं सोशल साइंस का। तो इसके लिए मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस करके मैं बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदे होने वाले हैं। ठीक है ना, और आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि आपको सबसे पहले ये वीडियो आप तक प्राप्त हो। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्र में किसकी सरकार है? वर्तमान में केंद्र में किसकी सरकार है? तो आपका जो ध्यान रखना है, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। सभी लोग बोलते हैं बच्चे बच्चे मोदी सरकार, मोदी सरकार। तो मोदी किस पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी इसकी सरकार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है? किस देश में? तो एक दलीय, भारत में कौन है? बहुदलीय। लेकिन ऐसा कौन सा देश है जहां पर एक दलीय शासन चलती है? तो उस देश का नाम है चाइना, चीन। चीन में एक दलीय शासन प्रणाली है। आपको एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो केंद्र में जो किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो बीजेपी का, ये तो सभी लोग जानते हैं ना, तो मैं उसको नहीं कर किया हूं कि बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल छाप है। राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर पूछा जाएगा तो वो क्या है? हाथ छाप है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि वो सब क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको राजनीतिक दल से ये क्वेश्चन करवाया हूं। ठीक है, तो इससे इन्हीं सभी क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे आपका बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए आप इसको बार बार देखकर इसे रिपीट कर लें और याद कर लें। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में ये निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगा। थैंक यू।